नमस्ते स्टूडेंट्स, सैनिक स्कूल के ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम 11th बायोलॉजी के बारे में अध्ययन करेंगे। उसमें हम फर्स्ट चैप्टर जीव विज्ञान और उसका परिचय लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हम यहाँ लें सबसे पहले जीव विज्ञान। इस शब्द में हम बात करें जीव विज्ञान में तो यहाँ दो शब्द हैं, एक जीव और दूसरा विज्ञान। जीव के बारे में हम लें जिसका जीवन हो, विभिन्न जैविक प्रक्रम दर्शाता हो, जीव के अंतर्गत आता है। और विज्ञान का मतलब है कोई विशेष ज्ञान। तो यहाँ ये शब्द जीव प्लस विज्ञान। हम बात कर लेते हैं जीव, मतलब जिसका जीवन हो या लाइफ हो, वो जीव के अंतर्गत आता है। और विज्ञान की हम बात करें, क्रमबद्ध ज्ञान या कोई विशेष ज्ञान है, वो विज्ञान के अंतर्गत आता है। अब देखिए, हम बात करें सबसे पहले हम विस्तृत, जैसा कि 9th 10th में आपने लिया है कि विज्ञान क्या होती है, कहाँ से लिया गया, क्या इसका किसका रूपांतरण है। तो देखिए, हम बात करें विज्ञान है उस हेतु संस्कृत भाषा में जो शब्द काम में लिया जाता है वो लिया जाता है विज्ञानम। कौन सा शब्द? विज्ञानम। और इससे विज्ञानम का अर्थ होता है विशेष ज्ञान। इस शब्द के उल्लेख की हम बात करें कि भारतीय जो ग्रंथ वगैरह हैं वहाँ इस शब्द का उल्लेख है वो कहाँ मिलता है, तो विज्ञान शब्द का उल्लेख है वो ऋग्वेद में। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। दूसरा हम बात करें विज्ञान है उस हेतु अंग्रेजी में जो शब्द काम में लिया जाता है वो होता है साइंस। साइंस। और ये साइंस शब्द है वो लैटिन भाषा के साइंसिया शब्द से बना है। साइंसिया शब्द से बना है जिसका अभिप्राय है वो स्पेसिफिक नॉलेज होता है। तो देखिए, विज्ञान है इस हेतु अंग्रेजी का जो वर्ड काम में लिया जाता है साइंस, और ये लैटिन भाषा के साइंसिया शब्द से बना है।
जिसका अभिप्राय विशेष ज्ञान या स्पेसिफिक नॉलेज। स्पेसिफिक नॉलेज होता है या कोई विशेष ज्ञान। तो कहने का मतलब अपन जो जीव विज्ञान शब्द ले रहे थे उसमें जीव के में तो लिया कि जिसकी लाइफ हो वो जीव के अंतर्गत, और दूसरा जो शब्द ले रहे हैं हम विज्ञान, जिसका अभिप्राय होता है विशेष ज्ञान। और हम बात करें विज्ञान के लिए जो अंग्रेजी में वर्ड काम में लिया जाता है वो होता है साइंस, जो लैटिन भाषा के साइंसिया शब्द से बना है। और साइंसिया शब्द है उसका अभिप्राय होता है विशेष ज्ञान या कोई स्पेसिफिक नॉलेज। ये तो थी बात एक सामान्य से, जो जीव विज्ञान शब्द था उसमें जीव का अर्थ क्या था और विज्ञान का अर्थ क्या था। अब हम कंबाइंड रूप से जीव विज्ञान है उस शब्द का विस्तृत अर्थ यहाँ लेते हैं। देखिए यहाँ हम बात करें सबसे पहले जो जीव विज्ञान है वो शब्द किसने प्रयुक्त किया, जीव विज्ञान शब्द है उसका अर्थ क्या होता है, जीव विज्ञान का जन्मदाता या इसके बारे में अध्ययन करने वाला, सर्वाधिक अध्ययन करने वाला वैज्ञानिक कौन था, तो इसके बारे में लेते हैं। जीव विज्ञान शब्द का उपयोग करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो लेमार्क और दूसरा ट्रिवेरेनस। (1802) के अंतर्गत इनके द्वारा अलग अलग उपयोग किया गया। यानी कि बायोलॉजी शब्द है वो सबसे पहले लेमार्क और ट्रिवेरेनस के द्वारा दिया गया। अब हम बायोलॉजी शब्द है वो कौन सी भाषा का शब्द है, क्या इस कौन कौन से शब्दों से मिलकर बना है, इसके बारे में लेते हैं। तो देखिए बायोलॉजी है वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों बायोस और लोगस या लोजिया से मिलकर बना है, जिसका दोनों का अलग अलग शाब्दिक अर्थ है। ग्रीक शब्द एक तो था बायोस, दूसरा लोजिया या लोगोस। जहाँ हम बात करें बायोस है, बायोस का मतलब होता है लाइफ, और लोजिया या लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी। देखिए बायोस लाइफ, और लाइफ उनका होता है जो जीवित हो अर्थात जीव। लोगस का मतलब टू स्टडी, जिसका हिंदी में अर्थ अध्ययन करना। तो जीव या जीवन का अध्ययन करना है वो जीव विज्ञान या बायोलॉजी के अंतर्गत आता है। तो बायोलॉजी शब्द का अभिप्राय व
जीव का अध्ययन करना। तो सामान्य सी हम परिभाषा दे सकते हैं जीव विज्ञान की कि जीवों का अध्ययन करना ही जीव विज्ञान कहलाता है। अब जीव विज्ञान के ऊपर सर्वाधिक अध्ययन है वो दार्शनिक कह सकते हैं या यूं कहें वैज्ञानिक अरस्तु के द्वारा किया गया, इसलिए अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक। जीव विज्ञान का जनक, जीव विज्ञान का जनक है वो अरस्तु को कहा जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी। ये तो थी जीव विज्ञान शब्द की बात कि शब्द है उसका उपयोग किसके द्वारा किया गया, शब्द है वो कौन सी भाषा के शब्दों से लिया गया है और इसके ऊपर सर्वाधिक अध्ययन है वो किस वैज्ञानिक ने किया। अब हम बात करते हैं जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान के अंतर्गत कौन कौन सी शाखाएं हैं और उन शाखाओं में मुख्य शाखाएं कौन सी हैं, उनमें किन किन जीवों का अध्ययन किया जाता है। हम बात करें जीव विज्ञान एक प्राकृतिक विज्ञान है जिसके अंतर्गत जंतु और पादप दोनों का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ जीव विज्ञान की मुख्य दो शाखाएं होती हैं, एक जंतु विज्ञान जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, दूसरी वनस्पति विज्ञान जिसमें पादपों का अध्ययन किया जाता है। देखिए हम इसकी बात करें तो जीव विज्ञान की दो प्रमुख शाखाएं, और दूसरी वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान दोनों सिस्टर ब्रांच होती हैं। तो हम बात कर रहे थे बायोलॉजी दो शाखाएं,
एक जूलॉजी, और दूसरी थी बॉटनी। इसमें भी हम बात करें, देखिए जूलॉजी है, इसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, और बॉटनी में पादपों का अध्ययन किया जाता है। ये थी दो जीव विज्ञान की प्रमुख शाखा। अदरवाइज जीव विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं हैं, लेकिन मुख्य सिस्टर ब्रांच है वो दो ही होती है, जूलॉजी और बॉटनी। अब इन शाखाओं का हम विस्तृत अध्ययन लेते हैं। जिसमें पहली शाखा हम ले रहे थे, फर्स्ट शाखा है वो जंतु विज्ञान। जूलॉजी, देखिए जूलॉजी की हम बात करें या जंतु विज्ञान की हम बात करें, ये दो ग्रीक शब्दों जून और लोगोस से मिलकर बना होता है। जून का मतलब है एनिमल या जंतु, और लोगस का मतलब है अध्ययन करना, अर्थात जंतुओं का अध्ययन करना है वो जंतु विज्ञान के अंतर्गत आता है। और जंतु विज्ञान में भी अध्ययन है वो अरस्तु के द्वारा ही किया गया है, इसलिए अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो देखिए इसमें हम बात करें, एक जून और दूसरा लोगस। जून की हम बात करें, जिसका मतलब होता है एनिमल, और लोगस का मतलब होता है टू स्टडी। हिंदी में हम लें तो देखिए एनिमल का मतलब होता है जंतु, और टू स्टडी का मतलब है अध्ययन करना। तो सामान्य सा अर्थ निकला, वो निकला जंतुओं का अध्ययन करना। देखिए जंतु विज्ञान है उसमें क्या किया जाता है, जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। तो जंतु विज्ञान को हम परिभाषित कर सकते हैं कि विज्ञान की या जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जंतु संबंधी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, जंतु विज्ञान कहलाती है। तो हम परिभाषा इसकी लिख सकते हैं, जीव विज्ञान की
वह शाखा जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है जंतु विज्ञान कहलाती है। देखिए, जंतु विज्ञान के ऊपर भी सर्वाधिक अध्ययन है वो अरस्तु के द्वारा किया गया, इसलिए जंतु विज्ञान का जनक, जंतु विज्ञान का जनक है वो अरस्तु। अरस्तु को कहा जाता है। यानी कि फादर ऑफ जूलॉजी है वो अरस्तु। फादर ऑफ बायोलॉजी भी अरस्तु, फादर ऑफ जूलॉजी भी अरस्तु। दूसरी हम बात करें तो देखिए, एक विशेष हम बात करें अरस्तु को जीव विज्ञान, बायोलॉजी, जंतु विज्ञान, जूलॉजी, भ्रूणिकी, एम्ब्रियोलॉजी। यानी कि विज्ञान की विभिन्न शाखाएं हैं, जैसे जीव विज्ञान है जिसको बायोलॉजी कहते हैं, जंतु विज्ञान है जूलॉजी, ऐसे ही भ्रूण संबंधी क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, भ्रूण कैसे बनते हैं, कैसे उनकी प्रक्रियाएं होती हैं, तो उसको भ्रूणिकी या एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। जीव जंतु पेड़ पौधे होते हैं, उनको वर्गीकृत करना, बांटना है, वो वर्गीकी या टेक्सोनोमी कहलाता है। तो इनका जनक है वो अरस्तु को कहा जाता है। तो अरस्तु है वो एक ऐसा दार्शनिक था जिसने बहुत सी शाखाओं के ऊपर अध्ययन किया। तो ये तो थी बात जो बायोलॉजी थी। बायोलॉजी की प्रथम शाखा जो ले रहे थे हम में जूलॉजी, जिसमें जंतु थे उनका अध्ययन किया जा रहा था। दूसरी शाखा है वो वनस्पति विज्ञान। बॉटनी। देखिए, इसकी भी हम बात करें तो ये ग्रीक भाषा के बोटेनी शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है हर्ब्स है, सर्ब्स है, प्लांट है, ट्रीज है, वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो पादप संबंधी क्रियाओं का अध्ययन हम जिस शाखा में करेंगे जीव विज्ञान की, उस शाखा को वनस्पति विज्ञान
कहा जाता है। और वनस्पति विज्ञान के ऊपर सर्वाधिक जो अध्ययन किया गया है वो अध्ययन थियोफ्रेटस नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया, इसलिए थियोफ्रेटस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो हम बात करें ग्रीक शब्द बॉटेनी से निर्मित, बॉटेनी से निर्मित। जहाँ बॉटेनी की हम बात करें तो इसका मतलब होता है हर्ब्स, मतलब शाक, छोटे छोटे एकदम छोटे आकार के पादप, हर्ब्स, सर्ब्स, झाड़ीनुमा हो उनको, या फिर ट्रीज, वृक्ष, उनको कहा जाता है। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पादपों का अध्ययन करते हैं, पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, उस शाखा को वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान है उसका जनक, वो जनक है थियोफ्रेट्स, थियोफ्रेट्स। तो ये बात थी कि जो बॉटेनी आ रही थी, बॉटेनी में जो ले रहे थे पेड़ पौधों का अध्ययन, पेड़ पौधों का अध्ययन करना है वो वनस्पति विज्ञान या बॉटेनी कहलाती है। जनक है वो थियोफ्रेटस। अब देखिए, अब तक हमने जो लिया परिचय, उस परिचय में दो शब्द आए हैं बार बार। अनेक शाखाओं का जो जनक था अरस्तु था, ऐसे ही प्लांट से संबंधित आ रहा है वो थियोफ्रेटस। तो हम बात करते हैं कि जैसा कहा जाता है कि जो रिकॉर्ड बनते हैं वो रिकॉर्ड टूटने के लिए बनते हैं, लेकिन कुछ व्यक्तियों के द्वारा जो बातें कही गई हैं उनको दोहराया नहीं गया, अर्थात यहाँ एक इनका विशेष इतिहास है या यूँ कहें रिकॉर्ड है जो अभी तक टूट नहीं पाया है। जैसे शॉर्ट में हम बात करें, एक शब्द सपाट, ये वाली सपाट नहीं, देखिए SPAT, ये 4 शब्द हैं। यहाँ इसको हम करें शुक्रात, जो अपनी कला शंकाए उसमें विस्तृत रूप से चलता है राजनीति विज्ञान वगैरह के अंतर्गत। ऐसे ही प्लूटो, अरस्तु और थियोफ्रेटस, ये बातें थी स्पार्ट की। तो हम बात करें इन दार्शनिकों की या इन वैज्ञानिकों की हम बात करें, इनके द्वारा जो तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं उन तथ्यों को आज भी इतिहास दोहरा नहीं पाया, मतलब इनका एक रिकॉर्ड बना हुआ है। और साथ ही ये व्यक्ति हैं वो एक दूसरे से रिश्ते में बंधे हुए हैं। जैसे हम बात करें शुक्रात है, शुक्रात का शिष्य था प्लूटो, ऐसे ही प्लूटो का शिष्य था अरस्तु और अरस्तु का शिष्य था थियोफ्रेटस। तो ये एक विशेष थी जिसमें हमने 2 लिए हैं, अरस्तु और थियोफ्रेटस। ये बायोलॉजी है, जूलॉजी है, भ्रूण विज्ञान है, वर्गीकरण विज्ञान है, उसका जनक आ रहा था। ऐसे ही थियोफ्रेटस है वो वनस्पति विज्ञान का जनक आ रहा था। तो ये थी जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, जो 2 थी।
11वीं बायोलॉजी के अन्य वीडियो अपने स्कूल के ऐप सैनिक स्कूल किशनपुरा पर उपलब्ध हैं, जिसका लिंक नीचे दिया गया है। थैंक यू।